जी डॉक्टर साहब, आप आरंभ कर सकते हैं आज जी। का कार्यक्रम। इस सभा में उपस्थित समस्त विद्वत जनों को प्रणाम करता हूं मैं। सुप्रसिद्ध कश्मीर देशीय विद्वान महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त के जीवन काल के पश्चात लगभग 1000 वर्ष संपन्न होने पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारतवर्ष उनको स्मरण करते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के संस्कृत विभाग तथा एसडी कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के संस्कृत विभाग के सहयोग से आज इस एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित देश के विभिन्न भागों से उपस्थित समस्त विद्वत जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में विख्यात इस संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में विभिन्न प्रांतों ने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान समय समय पर दिया है। और इस संदर्भ में भारत का स्वर्ग, शारदा पीठ, ऋषिवट नामों से विख्यात इस कश्मीर क्षेत्र की देन अत्यंत सराहनीय है। काव्य शास्त्र हो, कथा साहित्य, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विभिन्न विषयों पर कश्मीर के संस्कृतज्ञ विद्वानों ने अपनी लेखनी के माध्यम से संस्कृत भाषा को समृद्ध करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात निस्संदेह है, प्रशंसनीय है। और कश्मीर मंडल की प्रशंसा के बारे में कहा गया है, अस्ति स्वस्ति मताम अग्रयम मंडित बुद्ध मंडलई खंडित अखंडला वासम दर्पम कश्मीर मंडलम। तो इस जो आज का हमारा विषय है, आचार्य अभिनव गुप्त के स्वातंत्र्य की अवधारणा की मीमांसा। तो जो ये आचार्य अभिनव गुप्त जी हुए हैं, इनके पांडित्य की बात करें तो अलंकार शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, शैव, तंत्र, बौद्ध, वैष्णव, काव्य आदि शास्त्रों के ये मर्मज्ञ थे। ईश्वर प्रतिअभिज्ञा विवृति विमर्शिनी नामक टीका ग्रंथ में इन्होंने अपने श्रेष्ठ अनेक गुरुओं से विद्या प्राप्त करने का उल्लेख किया है। तो इनकी काव्य शास्त्रीय कृतियों की बात करें तो इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ पर लिखी गई इनकी ध्वन्यालोचन टीका और जो भरत के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई इनकी अभिनव भारती टीका सुप्रसिद्ध है। तो तंत्र ग्रंथों की बात करें तो उसमें भी तंत्रालोक ग्रंथ इनका सुप्रसिद्ध है और बोध पंचाशिका, भैरवस्तव, कर्म स्तोत्र नामक स्तोत्र ग्रंथों की रचना की है। और इनका जो रचनाओं का सर्व प्रमुख वर्ग है वो है शैव दर्शन और शिव अद्वैत दर्शन के नाम से प्रसिद्ध इनका प्रतिभिज्ञा दर्शन पर कारिकाओं और मूल वृत्ति की जो रचना उत्पल गुप्त ने की और जो कि अभिनव गुप्त के गुरु लक्ष्मण गुप्त के गुरु थे। तो संभवतः उनकी कारिका ग्रंथ का नाम ईश्वर प्रति अभिज्ञा था और वृत्ति का नाम ईश्वर प्रति अभिज्ञा वृत्ति रहा होगा। इस पर इन्होंने अपनी टीका लिखी जो कि ईश्वर प्रति अभिज्ञा वृत्ति विमर्शनी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जो रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर बीना अग्रवाल जी जुड़ी हैं और जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संस्कृत विभाग से सेवानिवृत्त हैं। तो इनका स्वागत करने के लिए मैं अपने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दलबीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका स्वागत करें। आज के इस नेशनल वेबिनार जो कि आचार्य अभिनव गुप्त के स्वातंत्र्य की अवधारणा की मीमांसा पर आधारित है, इसमें मैं जो अपने जो विद्वान हैं, जो विदुषी हैं, डॉक्टर बीना अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इनका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय भी इनका बहुत बृहद परिचय है, तो मैं केवल सूत्र रूप में इनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो सभी इनको जानते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
के संस्कृत विभाग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जो सिंडिकेट है उनके भी ये सदस्य रह चुके हैं। और इसके अतिरिक्त ये डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी रह चुके हैं। डायरेक्टर पीजी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज भी ये इन्होंने निभाई है कार्यभार। और इसके साथ ही जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो नारी संघ है उसके भी ये प्रधान रह चुके हैं। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है ये कश्मीर शैव दर्शन, भारतीय दर्शन, जैन दर्शन और जो नारी प्रकृति है उस पर इनकी जो विशेष इनकी जो है वो प्रतिभा है, पकड़ है। और इनका बहुत लंबा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का और रिसर्च का, कोई 36 साल से ज़्यादा है। और ये इन्होंने सेमिनार जो है वो 8 सेमिनार आयोजित किए हैं। सेमिनार ही नहीं, रिफ्रेशर कोर्सेज भी इन्होंने आयोजित किए हैं। और इनके 4 इनकी पुस्तकें हैं और 27 विद्यार्थियों को ये पीएचडी करवा चुके हैं। और आकाशवाणी और टीवी से इनकी अनेकों जो है वो टॉक्स आती रहती हैं। और कोई 70 से ज़्यादा इनके जो आर्टिकल हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो पेपर्स हैं, वो पब्लिश हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूजीसी का जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है वो भी पूरा किया है। और इनके जो अवार्ड हैं, प्राइज हैं, इनके जो विद्यार्थी काल में भी ये गोल्ड मेडल, बहुत जगह से इनको गोल्ड मेडल इन्होंने अलग अलग कक्षाओं में, श्रेणियों में। और जो इनके जो पुरस्कार हैं उनकी तो झड़ी है, बहुत सारे पुरस्कारों से जो पुरस्कृत हैं। जैसे भारती मिश्रा प्राइज है, बेस्ट टीचर अवार्ड है, संस्कृत वाचस्पति अवार्ड है, संस्कृत विद्वत सम्मान है। तो इस तरह से अनेकों सम्मानों से ये सम्मानित हैं। और आज के इस, क्योंकि जैसे मैंने अभी इनकी जो स्पेशलाइजेशन बताई है वो भी इनकी जो आज का जो विषय है, हमारा जो सेमिनार है, इसके साथ जो पूरा वो मैच करता है। और मुझे पूरी आशा है कि ये अपने उच्च कोटि के विचारों से आज के सेमिनार में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हम सबको लाभान्वित करेंगे। तो अब मैं इनको आमंत्रित करता हूं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी। धन्यवाद दलवीर सिंह जी, डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, आशुतोष जी और समस्त सुधी श्रोता। बहुत ज्यादा भूमिका की आवश्यकता मैं नहीं समझती, क्योंकि अभिनव गुप्त के बारे में विशाल भारद्वाज जी काफी बता चुके हैं। और आशुतोष जी ने जो यह स्लाइड बनाई है, इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने स्वातंत्र्य को बहुत अच्छे से, स्वातंत्र्य के कितने बिंदु हो सकते हैं, क्या जुड़ता है उससे और क्या उसमें से निकलता है, क्रिया से संबंधित होता है स्वातंत्र्य। पाणिनि ने कहा है स्वतंत्र कर्ता, अभिनव गुप्त से बहुत पहले कह दिया था, लेकिन उनका कर्ता स्वतंत्र नहीं था, वो क्रिया के अधीन था। जबकि शिवाद्वयवाद जो है वह स्वातंत्र्य का दर्शन कहा जा सकता है। मतलब हम इसे शिवाद्वयवाद कहते हैं, ये प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, त्रिक कहते हैं, कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं। लेकिन इसका अगर कोई वाद के नाम से अगर हमें इसे कहना हो तो इसे हम स्वातंत्र्यवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि यह परम तत्व के स्तर से स्वातंत्र्य को शुरू करता है और जीव के स्तर तक स्वातंत्र्य को मेंटेन करता है। मतलब स्वातंत्र्य की व्याख्या जो भिन्न भिन्न स्तरों पे की जा सकती है, स्वातंत्र्य क्या है, स्वातंत्र्य के बारे में जैसे अगर उसका हम अंग्रेजी पर्याय ढूंढने की कोशिश करें तो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, दो हमें मिलते हैं, और भी होंगे लेकिन मैंने इन दो को लिया है। तो यहाँ फ्रीडम नहीं है, किसी और से मुक्ति नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई हो जिससे कि मुक्ति हो, बंधन भी स्वयं कल्पित है।
यहाँ शिव के, तो यहाँ फिर इंडिपेंडेंस, वह स्वयं आत्मनिर्भर है, हर काम के लिए आत्मनिर्भर है। वह स्वयं संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया पंचकृत्यकारी उसे कहा है, सृष्टि स्थिति संहार, तिरोधान और अनुग्रह, या अनुग्रह और निग्रह। तिरोधान शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रही हूं कि बल्कि सबसे पहले इसका जो प्रयोग है, इसका कार्य है, सृष्टि स्थिति संहार जब ये करना प्रारंभ करता है परम तत्व के स्तर पर, तो वह उससे पहले स्वरूप तिरोधान करता है। वह अपने स्वरूप गोपन को करता है, स्वरूप गोपन माया शक्ति के द्वारा करता है, और उसके बाद सृष्टि स्थिति संहार करता है। वह अपने आप को जो पशु रूप में प्रकाशित करता है, उसको वह पुनः अनुग्रह शक्ति के द्वारा स्वयं आत्म प्रत्यभिज्ञान करवाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जो स्वातंत्र है उसी को चेतना भी कहा है, स्पंद कहा है, प्रकाश विमर्श स्थिति आदि कहा है। तो ये बहुत सारी बातें जो आपने स्पष्ट कर दी है, मैं कुछ ग्रंथों के आधार पर भी यही बातें कहना चाहूंगी। तो ये जो शिव है, यह निरंतर सृष्टि क्रिया कर रहा है, निरंतर स्वरूप गोपन कर रहा है, और स्वरूप गोपन के लिए भी इसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं ही करता है, और यही इसका स्वातंत्र है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में अभिनव गुप्त कहते हैं, स्वातंत्र्यम चास्य अभेदे भेदनम, जो अभिन्न है, जो एक ही तत्व है, वही अपने आप को अनेक रूप में प्रकाशित करता है। भेदिते च अंतर अनुसंधानेन अभेदनम इति बहु प्रकारणम। पहले तो अपने आप को बहुत सारे वस्तुओं में, बहुत सारे प्रकारों में बताना, और उसके बाद जब बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारा फैलावा फैल गया है, तो उसको समेटना, और समेट के उसको ये बताना कि ये सब तो दिखावा था, वाकई तो वो एक ही है। तो इस तरह से ये क्या करता है, अजड़ प्रमात्री सिद्धि में कहा है, स्व स्वातंत्र्येण स्वात्मनि एव उद्भासयन विलापयश्च अप्रच्युत स्वात्म स्थिति। ये भी नहीं कि मैंने इतना फैला लिया और मैं खुद ही घबरा गई कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। अप्रच्युत स्वात्म स्थिति, उसकी स्थिति कहीं डावाडोल नहीं होती है, वह जैसा है वैसा ही रहता है, वह अपने आप को अलग अलग रूप में दिखाता रहता है। और यह ऐसा नहीं है कि उसे अपने बारे में कुछ कमी है जिसे दूर करना है, कुछ जानना है, मेरा ज्ञान बढ़ाना है, इसलिए वह लगातार करता रहता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो क्रीड़ा, ये परम तत्व के स्तर पर अधिकतर अद्वैत दर्शन, अद्वैतवादी दर्शन मानते हैं। ब्रह्मसूत्र में भी ब्रह्मसूत्र में भी कहा है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जैसे सांसारिक कोई अपनी क्रीड़ा करता है, जैसा कि इन्होंने भी कहा है, शिव दृष्टि में कहा है सोमानंद ने, यथा नृपः सार्वभौमः प्रभावामोद भावितः क्रीडन करोति पादात धर्मांश तद्धर्म धर्मतः तथा प्रभु प्रमोदात्मा क्रीडत्येवं तथा तथा। जैसे कोई सर्वसमर्थ व्यक्ति है, कोई जिसमें बहुत सारी सामर्थ्य है, कभी पैदल दिखाई दे जाए तो हमें लगता है अरे ये गाड़ी में क्यों नहीं, पैदल कैसे है? बोले अरे वाह, मेरी मर्जी है, मैं पैदल नहीं चल सकता। जरूर चल सकते हैं, क्योंकि वो समर्थ है, वो चाहे तो पैदल चले, चाहे मर्सिडीज में चले, किसी हवाई जहाज में चले, जिसमें भी चले, यह उसकी स्वातंत्र है, और वह इस स्वातंत्र का उपयोग करता है। और देव भी इसी तरह से, देव जो है, परम तत्व जो है, परमेश्वर जो है, वह क्रीड़ा, देवो ही क्रीड़ाशील उच्यते क्रीड़ा एव च स्वातंत्र्यम। ये भी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में कहा है कि उनका स्वातंत्र अभिव्यक्त करने के लिए वो क्रीड़ा करते हैं, या क्रीड़ा करते हैं जो कि उनके स्वातंत्र की अभिव्यक्ति करती है। तो इस तरह से, और तंत्रालोक में जयरथ ने व्याख्या करते हुए कहा है, स्व स्वातंत्र महात्म्यात् शिवादिक्षित्यंताशेष विश्वात्मनोल्लासनम एव अस्य क्रीड़ा। इनकी क्रीड़ा क्या है, शिव से प्रारंभ करके पृथ्वी पर्यंत जितने 36 तत्व हैं, उनको विश्वात्मा, विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय है शिव, हम जानते हैं। तो शिव जो विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण है, वह सर्वोत्कर्षेण वर्तने इच्छा, उसकी इच्छा है कि वह मैं इन सभी पदार्थों में प्रकाशित हूं और इनसे परे विश्वोत्तीर्ण रूप में भी रहूं, तथा स्वतंत्रम व्यवहारणम, यही उनका स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार है, यह उनका व्यवहार है। और इसी के लिए ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में उन्होंने ये भी कह दिया है, स्वातंत्रम इच्छा शक्ति लक्षणम एव,
इच्छा शक्ति का लक्षण भी स्वातंत्र है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अलग अलग रूपों में प्रकाशन करता है और न केवल अलग, ऐसा लगता है कि वह पदार्थ उससे भिन्न है, अलग है। जो लौकिक पदार्थ हैं उनमें हम शिव तत्व को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से अपने आप को प्रकाशित करता है, वह संकुचित रूप में प्रकाशित करता है। तो स्वातंत्र जो है वह जब अपने आप को पर रूप में प्रकाशित करता है, स्वातंत्र्यम च नाम यथेच्छम तस्त्र इच्छा प्रसरस्य अविघाता, उसकी इच्छा का जो प्रसार है वह तो अबाधित है। वह चाहे अपने को पशु रूप में प्रकट करे, पशु तो टेक्निकल टर्म जो है इनकी है शिव एवं रहित पशु भाग, और बाकी जो नाना योनियां हैं, 84 लाख योनियां, करोड़ योनियां, जितनी भी योनियां हैं उन सब में जो प्रदर्शन करता है, प्रकाशित करता है, वह शिव तत्व ही है। और यह उसकी इच्छा का अबाधित प्रसार है। तेन स्वयं प्रकाशते, इसीलिए वह इसके द्वारा वह क्या करता है, स्वयं को प्रकाशित करता है। परात्मना प्रकाशते इति, अपने आप को इस रूप में प्रकाशित करता है कि वह भिन्न दिखाई देता है, वह शिव रूप नहीं दिखाई देता। शिव की सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, शुद्ध है, अशुद्ध है, उस सब की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन वह अनेकों प्रकार की जो यह सृष्टि हमारे सामने है, यह उसके स्वातंत्र का ही परिणाम है कि वह जो बताता है वह चाहे जैसा बता देता है। अनवच्छेदतया प्रकाशमानता तदेव स्वातंत्र्य, बिना किसी बाधा के वह जो अपने आप को प्रकाशित करता है, विविध रूपों में प्रकाशित करता है, कृमि पर्यंत प्रकाशित करता है, कीटादि के रूप में प्रकाशित करता है। तदेव स्वातंत्र्यम, यही स्वातंत्र है। परात्मना प्रकाशते, अपने आप को दूसरे रूप में प्रकाशित करता है। और उसकी ज्ञान शक्ति भी है जो वस्तुओं को जानने में काम आती, तथा ही ज्ञान विषयम, ये ईश्वर वृत्ति विमर्शनी में कहा है उन्होंने, ज्ञान विषयम यथा रुचि संयोजन वियोजन लक्षणम स्वातंत्र्यम। अब इतनी सारी चीजें बना तो दी, दिखा भी रहे हैं, अब उनको कनेक्ट कौन करेगा, आपस में कनेक्ट कैसे होगी? तो कनेक्टिविटी के लिए ज्ञान शक्ति जो है और क्रिया शक्ति जो है वह उनमें इच्छा शक्ति के द्वारा, स्वातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रकाशित कर दी, प्रस्तुत कर दी। और उनको जो समझना है, यथा रुचि संयोजन वियोजन लक्षणम स्वातंत्र, रुचि के अनुसार जो जिसकी रुचि है वह उसके साथ जुड़ता है, उसी का ज्ञान प्राप्त करता है। सैकड़ों हजारों चीजें हैं दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन हम जिस विषय से संबंधित होना चाहते हैं, ज्ञान की फिलॉसफी के क्षेत्र में भी इतनी फिलॉसफीज हैं, लेकिन हम मुझे काश्मीर शिव दर्शन पसंद है, मैं उसमें रुचि लेती हूँ। तो यह जो स्वातंत्र है, यह स्वातंत्र मेरा अपना है, शिव की वजह से है, शिव के प्रकाशन से है। और यही प्रकाश विमर्श द्वयसारतया, जिसमें प्रकाश भी है विमर्श भी है। प्रकाश प्रकाशन क्षमता, अस्तित्व है, और विमर्श क्या है, भातित्व है, सेंस ऑफ बीइंग। प्रकाशन क्षमता जो है, जिसको जानने की क्षमता जिसे कह सकते हैं, वह है। तो इस तरह से हम जो जानने की क्षमता है, एक स्वातंत्र तो हमने देखा जब ईश्वर ने अपना स्वरूप गोपन किया और इस विश्व को प्रकाशित किया, और विश्व में लाखों करोड़ों वस्तुओं को, योनियों को, सबको, जड़ चेतनात्मक जगत को प्रकाशित किया, नील रूपात्मक जगत को प्रकाशित किया, जिसमें जड़ है, चेतन है, विशेषण है, विशेष्य है, वस्तुएं विविध आकार प्रकार की हैं, सुंदर हैं, असुंदर हैं, इस तरह की जो विविध वस्तुएं हैं उनको शिव ने अपने स्वातंत्र से, स्वयं से भिन्न रूप में प्रकाशित किया। और उसके बाद उसको, उनका कुछ तो करना है, तो उनको जानना है, उनको करना है, और वह उसने क्या किया, बिना किसी की अपेक्षा के किया। इसीलिए स्वातंत्र का स्वरूप जो बताया है, स्वातंत्र्यम एव च अनन्य मुख प्रेक्षितत्वम आत्मनः स्वरूपम। स्वातंत्र क्या है, जब आप किसी और की अपेक्षा नहीं रखते। जहां किसी अन्य की अपेक्षा हुई, आपका स्वातंत्र खंडित हो जाता है, आप अपने अधीन नहीं रहते, आप उस वस्तु या व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं जिसकी अपेक्षा आपको है।
तो वह स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। और यहाँ तो परम तत्व तो संपूर्ण रचना में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता और अनन्य मुख प्रेक्षितत्व, किसी अन्य के मुख की ओर देखने की उसे आवश्यकता ही नहीं है। यही उसका अपना स्वरूप है, यही उसका स्वातंत्र है। और इसी को आनंद ऐश्वर्य नाम से भी कहा गया है। अन्य निरपेक्ष तैव परमार्थतः आनंद ऐश्वर्यम स्वातंत्र्यम चैतन्यम, जैसा कि आपने स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। तो स्वातंत्र, चैतन्य, स्पंद, प्रकाश, विमर्श, ये सब नामांतर भी कहे जा सकते हैं। एक ही परम शक्ति के जो परम तत्व में जो शक्ति है, उस शक्ति को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। और दूसरी बात, वह जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वह ज्ञान की प्रक्रिया भी इसी तरह, उसका जो सबसे बड़ा स्वातंत्र है, इसीलिए बार बार ये कहा है, तंत्रालोक में भी कहा है, अभी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्श का ज्यादा उदाहरण दिया था। इदम एव ही परम स्वातंत्र्यम यत् स्वं स्वरूपम वेदकम एव सत वेद्यत्वेन अवभासयति। यद्यपि वो जानने वाला है, लेकिन वह अपने आप को जानने योग्य पदार्थों के रूप में भी प्रकट कर रहा है। यह केवल जानने वाला नहीं है, बल्कि वस्तुओं को अलग अलग रूप में, जिन्हें हम समझ सके, यह राम है, यह श्याम है, यह देवदत्त है, यह वही देवदत्त है जिसे हमने बचपन में देखा था प्रत्यभिज्ञा के रूप में। तो यह सब जो ज्ञान के विविध प्रकार है, इस रूप में वह अपने आप को प्रकाशित करता है। और प्रकाशन क्रिया के साथ साथ वेदन, जानने की क्रिया का कर्ता भी वही है, जानने योग्य पदार्थ भी वही है। और तो यह सब वह अपनी स्वतंत्रता के कारण करता है। और जैसे उपनिषदों में भी कहा है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसको ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में भी वापस कोट किया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि। मगर अगर उसका प्रकाश नहीं हो तो जो ये पंच महाभूत से लेकर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ये सारे जो हैं वे प्रकाशित नहीं हो सकते। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने पर ही सभी प्रकाशित होते हैं, सभी प्रवृत्त होते हैं, प्रतीत होते हैं। क्योंकि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके आभासन से ही यह सब कुछ प्रकट होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सांसारिक पदार्थ जितने भी हैं, ये पदार्थ उस परम तत्व के स्वातंत्र की अभिव्यक्ति है। और स्वातंत्र की अभिव्यक्ति इसी रूप में है कि वह चाहे तो उन्हें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र जो है वही। हम बंधे हुए हैं, सीमित क्षेत्र में हैं, हमें जो करना है, जो हमें टास्क दिया गया है, वही कार्य हम करेंगे। हम उसे न करने या दूसरी तरीके से करने के लिए उस तरह से स्वतंत्र नहीं है जिस तरह से ईश्वर स्वतंत्र है, परम तत्व स्वतंत्र है। और इसीलिए वह जो आनंद की अनुभूति करता है निरंतर उस सृष्टि प्रक्रिया में, उस चैतन्य में, उस आनंद की अनुभूति और अभिव्यक्ति, बल्कि कह सकते हैं कि जब अनुभूति, जब हम स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य करते हैं, जब हमें लगता है कि अरे वाह, ये काम तो हमने बहुत अच्छा किया और हम कर सकते थे, इसे हमारे सिवाय कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता था, तो एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। तो जो अभिव्यक्ति के स्तर पर स्वतंत्र है, उसे हम कह सकते हैं अनुभूति के स्तर पर वह आनंद की प्रक्रिया को पुष्ट करता है, आनंद की अनुभूति करवाता है। तो ये स्वातंत्र ही है जो हमें जिंदगी के विविध अनुभव दे सकता है। लेकिन हम लोग सब बंधे हुए हैं, विविध पाशों में बंधे हुए हैं। बहुत कम स्थितियां ऐसी हैं जबकि हम स्वातंत्र की अनुभूति कर पाए। और यही बात ये कही गई है कि वह जब, क्योंकि परम तत्व का स्तर है पर दशा, उसके बाद परापर दशा है और फिर अपर दशा है। तो किस तरह से परम तत्व से जगत तक का ये सफर तय होता है, उसके बारे में भी कहा है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में कहा है
प्रकाशस्य च परदशायां चमत्कारात्मा यो विमर्शस्तदेव स्वातंत्र्य। वास्तविक स्वातंत्र्य तो परदशा में ही है, जो चमत्कारिक है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, और वो चमत्कारिक विमर्श है वही स्वातंत्र्यम। न तो इच्छा रूपम परापरत्वे तु तद इच्छा रूपम। परापर दशा जो है, जो शुद्धाद्वा की दशा है, जहां से सृष्टि प्रारंभ होती है, शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और सद्विद्या की जो दशा है, जहां से चिंतन प्रारंभ होता है कि मैं एक से दो हो जाऊं, दो तद स आत्मानम द्विधा अपातयत की भांति, यह जो अनेक प्रकार की है वह परापर दशा। तद इच्छा रूपम इष्यमाणोन्मेषात्। इष्यमाण का उन्मेष होता है, तब वह कल्पना करता है, सोचता है अपने बारे में, और वह उसका उन्मेष होता है, प्रकट करने लगता है अपने आप में। और इस तरह से तद इच्छा रूपम इष्यमाणोन्मेषात् अपर दशायाम तदेव अपूर्णमिति। और अपर जो संसार की अवस्था है, जो लौकिक अवस्था है, जो दिखाई देती है, उसमें तो सब कुछ वह जो पूर्ण था वह अपूर्ण हो जाता है, सीमित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। उसका सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व, सर्वव्यापकत्व आदि जो है वह सीमित हो जाता है। वह कैसे होता है वह भी अभी उसकी भी चर्चा करूंगी। तो उसकी जो प्रमुख शक्ति है, स्वातंत्र्य लक्षणा शक्ति है, उसी के लिए इन्होंने कहा है, और उसी से वह अन्य शक्तियों का आक्षेप करता है, अन्य शक्तियों को प्रस्तुत करता है। विशुद्ध विमर्शमय स्वातंत्र्य लक्षणा शक्ति इच्छा ज्ञान क्रियादि अनंत भेदा। उसकी जो स्वातंत्र्य लक्षणा शक्ति है, उसी के इच्छा ज्ञान क्रिया आदि अनंत भेद होते हैं, और इस अनंत भेद भिन्ना शक्ति राशि आक्षेप्य वर्तते। इन शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए, उन शक्तियों के रूप में वह फिर इन शक्तियों का आश्रय लेकर, इन शक्तियों के माध्यम से अपने को प्रस्तुत करता हुआ रहता है। तत्रैव विश्राम्यन परः प्रकाश सर्वोत। जब वह शक्तियों के रूप, शक्तियों के माध्यम से स्वयं को पर रूप में प्रकट करता है तो वह संसार होता है, और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से वह अपने आप को वापस समेटता है तो वह सर्वोत्कृष्टतया पूज्य होता है। तो इस तरह से पर अपर, परापर और अपर दशा में वह एक परम तत्व ही भासित होता है, दिखाई देता है, और उसी के होने से सांसारिक पदार्थ भी प्रकाश विमर्शमय होते हैं। अन्यथा वे पदार्थ जो हैं वे ज्ञान के विषय भी नहीं बन सकते। उन्हें ज्ञान के विषय बनने के लिए भी जरूरी है कि वे कोई और उन्हें जाने, क्योंकि वह परम तत्व की शक्ति है, प्रकाश और विमर्श रूप शक्ति है। तो उनसे हमें प्रकाश और विमर्श जो है वह ज्ञात होता है। इदम एव ही संविदः संवित्वम यत् सर्वम आमृशति इति। यह संविद की, चेतना की ही चेतनता है कि वह सबको जान सकती है। अन्यथा ही अस्य तद अर्थोपरागेपि स्फटिकादिभ्यो वैलक्षण्यम न स्यात्। अगर वह सब वस्तुओं को जान नहीं सकती, समझ नहीं सकती, तो उसमें और जड़ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जड़ पदार्थ भी, जिस तरह से जड़ पदार्थ को आवश्यकता है कि कोई और उसे जाने, दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन वह स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, उस तरह से। लेकिन जो चेतना है, जो चेतन पदार्थ है, वह अपने आप को प्रकाशित भी करते हैं और अपने आप को जानते भी हैं। वह जड़ पदार्थों से भिन्न है, और इसका कारण भी यही बताया गया है, यही माना गया है कि वह जो परम तत्व है वह जब प्रकाशित होता है तो वह, उसका प्रकाश चेतना में अधिक है। उसकी विमर्श शक्ति जितनी चेतन पदार्थों में है, जड़ पदार्थों में उससे कुछ कम होती है, उतनी आभासित नहीं होती, इसलिए वे पदार्थ जड़ हो जाते हैं। अन्यथा वे प्रकाश का आभासन तो वे सभी पदार्थ हैं, समस्त संसार के समस्त जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सभी प्रकाश विमर्श रूप है, परम तत्व के रूप है। अगर ऐसा नहीं होता तो
वह वस्तु ही नहीं होती। न ही संवेदम अनारूढ़म वस्तु वस्तुत्वम लभते। संवित से युक्त, संवित के बिना कोई भी वस्तु वस्तुत्व को प्राप्त नहीं होती, या जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए उतने ही संसार का अस्तित्व है जिसे हम जानते हैं। जैसे प्लेटो ने भी कहा था, प्लेटो का प्रत्ययवाद था कि हमारे ज्ञान से हमारे प्रत्ययों के अतिरिक्त संसार की सत्ता है, इसे प्रमाणित करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो संसार में भी जो वस्तुएं हैं, जो जितना प्रकाशन है, शिव का जो प्रकाशन है, वह प्रकाशन संवित का विषय बनने से ही है, ज्ञान का विषय बनने से ही वह प्रकाशन, वे वस्तुएं हमारे सामने आती हैं, अन्यथा वे वस्तुएं नहीं है। इस तरह से, और न केवल ये, बल्कि एक और विशेष बात ये कहते हैं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जो वस्तुएं हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाती, वह है या नहीं है हमें मालूम नहीं। दूसरी तरफ हम कहते हैं, जैसे आकाश पुष्प की बात करते हैं, आकाश पुष्प का उदाहरण हम देते हैं कि वह संसार में नहीं है, लेकिन इनका कहना है, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में इन्होंने कहा है कि ख पुष्प होता है, ख पुष्प को भी सत्ता भवन कर्तृता व्याप्त करती है। सत्ता च भवन कर्तृता सर्व क्रियासु स्वातंत्र्यम सा च ख पुष्पादिकम अपि व्याप्नोति महति। आकाश पुष्प भौतिक जगत में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वह हमारे प्रत्ययात्मक जगत में, जिसके बारे, मतलब जब हम आकाश पुष्प कहते हैं तो हमारे मन में कोई बिंब उभरता है। आकाश है और पुष्प है, वो दोनों चीजें एक साथ दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन हमारे दिमाग में वो ज्वाइन हो जाती है, एक साथ हमारे दिमाग में आ जाती है। तो चूंकि हमारे दिमाग में वो आ जाती है, इसका मतलब उनकी स्थिति है, उनका अस्तित्व है, विचार रूप में, प्रत्यय रूप में ही सही, उनका अस्तित्व है। तो ये बात, ये भी स्वातंत्र को अभिव्यक्त करने वाली है, और यह स्वातंत्र को ज्ञान के, मस्तिष्क के, वस्तुओं के, व्यक्ति के, भाषा के स्वातंत्र को, विचारों के स्वातंत्र को अभिव्यक्त करती है। ये बात हम ये नहीं कह सकते कि भौतिक वस्तुओं का जिनका अस्तित्व है वही सब कुछ है। विचारों का अस्तित्व भी है, और विचार भी अपने आप में स्वातंत्र की अभिव्यक्ति का, अनुभूति का साधन है। और इसी तरह से, इसीलिए इन्होंने कहा है, ये ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिकाएं हैं, उत्पलाचार्य ने कहा है, आत्मानम अतएव ज्ञेयी कुर्यात् पृथक स्थिति। वह जो परम तत्व है वह अपने आप को ज्ञेयी बना देता है, और ज्ञेय बना देता है, ज्ञान का विषय बना देता है। ज्ञेयम न तो तद उन्मुख्यात खंडे तस्य स्वतंत्रता। और ऐसा नहीं कि ज्ञेय बनाने से उसकी स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। एक ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी है, और ये त्रिपुटी जो है, ये तीन अलग अलग पदार्थ भाषित होते हैं प्रक्रिया दशा में। निश्चित रूप से हमें लगता है कि यह ज्ञाता है, यह ज्ञेय है, यह ज्ञान है, और इस प्रक्रिया से ही हम वाकिफ हैं, और इसके माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो लेकिन वह जो प्रभु है, स्वतंत्र ईश्वर है, वह, उसकी अखंडता खंडित नहीं होती, वह द्वैत त्रैत में नहीं फंसता, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्पों से निर्मित करता है सभी चीजों को, और फिर व्यवहार करता है। स्वातंत्र्यामुक्तम आत्मानम स्वातंत्र्याद अद्वयात्मनः प्रभुरीशादि संकल्पे निर्माय व्यवहारयेत्। तो स्वातंत्र से जो, वह अपने आप को अमुक्त आत्माना, मुक्त न करता हुआ, बंधनग्रस्त करता हुआ, वह अद्वय आत्मा होते हुए भी अनेक रूपों में अपने संकल्पों से निर्मित करते, व्यवहृत करता है। तो इस तरह से जो है, तो हम ये भी कह सकते हैं, we have to admit that the power of freedom of Samvit is the only cause of manifestation of the object. उसकी जो फ्रीडम है संवित की, वह अपने आप को स्वरूपाद उन्मग्नम आभासयति चिति प्रत्यवो मर्षात्मा परावाक जो कहा है, जो
प्रत्यवमर्श है वो क्रिएटिव थॉट है चिति का, चैतन्य का, और उसी से वह प्रकाशित होता है। अन्यथा वह अप्रकाश जो पदार्थ है, अगर कोई प्रकाशन चेतना उसमें नहीं होती, अर्थ प्रकाशात्मतया विना अप्रकाश स्यात्, वह अप्रकाश हो जाता, उसको कोई जानता ही नहीं, और नहीं जानता तो इसके मतलब वह है या नहीं है यह कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो चैतन्य सब्जेक्ट का जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, वही हमें वस्तु को प्रकाशित करने में सामर्थ्य देता है। Thus the light of subject cannot be different from that of the object. हम दोनों में एक ही चेतना का प्रकाश है, एक ही लाइट है, इसीलिए ना प्रकाशः प्रकाशते, जो अप्रकाश है वह कभी भी प्रकाशित नहीं होता, जिसमें चेतना नहीं है, चाहे वह जड़ कहा जाने वाली वस्तु ही है, लेकिन उसमें प्रकाश है, उसमें अस्तित्व है, और उसका अस्तित्व होने से ही वह हमारे ज्ञान का विषय बन रही है। यहाँ तक कि ख पुष्प जिसे हम अस्तित्वहीन मानते हैं, वह भी हमारे ज्ञान का विषय बनता है। और इसी तरह से ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, जो साधन बताए गए हैं ज्ञान प्राप्ति के, गुरुतः, शास्त्रतः और स्वतः, इसमें भी स्वतः ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गुरु और शास्त्र कितना ही आपके सामने हो, आपके सामने लेक्चर चल रहा है, लेकिन आपका मन अगर कहीं और है, आपका ध्यान अगर कहीं और है, तो आप उसे नहीं ग्रहण कर सकते। और ग्रहण करने की अगर क्षमता है, तीव्र इच्छा है, लगन है, तो एकलव्य के भांति गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं दिए जाने पर भी ग्रहण किया जा सकता है। तो इसलिए भी तंत्रालोक में अभिनव गुप्त ने बहुत अच्छा कहा है, मुझे बहुत पसंद भी है, कि हम चाहकर किसी को विद्वान नहीं बना सकते। नहीं अस्य गुरुणा शक्यम स्वम ज्ञानम शब्द एव वा धी रोपयितुम तेन प्रबोधक्रमो ध्रुवम। गुरु चाहे भी तो अपना ज्ञान शब्द ठूस ठूस के नहीं भर सकते किसी के, उसमें किसी तरह से उसको ज्ञानी नहीं बना सकते, उसकी बुद्धि में, धी में रोपित नहीं कर सकते। शब्द है, ज्ञान है, क्योंकि स्वप्रबोध क्रम जो उसका अपना ज्ञान की क्षमता है, कोई भी वस्तु है, बल्कि जिसे परसेप्शन कहते हैं हम इंग्लिश में। अभी जैसे ये लेक्चर ही है, सब लोग इसे अलग अलग तरह से ग्रहण कर पाएंगे, जितना जिनका बेस होगा, जितना जिनकी ज्ञान की क्षमता होगी। स्वप्रबोध क्रमो ध्रुवम, अपने ज्ञान का क्रम, अपने प्रबोध का क्रम जो है, परसेप्शन जो है, वो उनके अपने लेवल से होगा। जिनको शैव दर्शन की भूमिका नहीं ज्ञात है, वो इसे अलग ढंग से समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कम समझ पाएंगे। और जो शैव दर्शन की भूमिका पर स्थित है, वो इसलिए, तो ये जो स्वातंत्र है, यह अपने अधीन होने की क्षमता है। अपने जितने भी उपाय हैं, हमारे संभावनाएं जो हैं, हमारे में ज्ञान की जो संभावनाएं हैं, क्रिया की जो क्षमता है, वह सब क्षमताओं को एकत्रित करने का, उनको पूरा उपयोग में लेने का, यह स्वातंत्र का दर्शन है। और यह लौकिक स्तर पर भी है और पारलौकिक स्तर पर भी है। एक और जो बात है, ये ज्ञान के स्तर की बात है, परम तत्व के प्रकाशन के स्तर की बात है। और जब परम तत्व के प्रकाशन के स्तर की बात आती है, जब यह बात आती है कि वह अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित करता है, तो वह उसकी प्रक्रिया क्या है, तो वह प्रक्रिया भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिव एव गृहीत पशु भाव, जैसा उन्होंने कहा है परमार्थसार में, कि शिव अपने आप को पशु रूप में प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? त्रिविध मल और षट्पंचुकों के द्वारा। तो यह बात तो पहले भी कही चुकी है, तंत्रालोक में भी उन्होंने कही है। उच्यते वस्तु तो अस्माकं शिव एव तथाविधः स्वरूप गोपनम कृत्वा स्वप्रकाशः पुनस्तथा। जो शिव है वह अपने आप को स्वरूप गोपन करता है और फिर वह प्रकाशन भी करता है। और यही बात तंत्रालोक में अनेकत्र कही है, मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वातंत्र्याच्च महेशस्य तिरोभूतो अपि असौ स्वयं परद्वारेण वाभ्येति भूयो अनुग्रहम अप्यलम। पहले तो वो अपने आप को तिरोभूत करता है, तिरोहित करता है, अपने स्वातंत्र स्वभाव को, अपने सर्वव्यापक स्वभाव को, अपने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वरूप को
संकुचित कर देता है षटकंचुकों के माध्यम से, और उसके बाद परद्वारेण दूसरे के माध्यम से अभ्येति अपने स्वरूप को फिर प्राप्त करता है, और उसमें अनुग्रह अलम, अनुग्रह की पर्याप्त भूमिका होती है। अनुग्रह के माध्यम से वह अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करता है। तो यह जो है, इसी बात को ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी ने षटकंचुकों को अच्छे से समझाया है। एवं कला विद्या काल राग नियतिभिरोत प्रोतो मायया अपहृत ऐश्वर्य सर्वस्व सन पुनरपि प्रतिवितीर्ण तत्सर्वस्व राशि मध्यगत भाग मात्र एवं भूतो अयम मितः प्रमाता भाति इदानीम इदम किंचित जानानः इदम कुर्वाणो अत्र रक्तः च यह सो अहम इति। मतलब बहुत वो सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व संपन्न जो प्रमाता है, जो ईश्वर है, शिव है, वह अपने आप को अपनी ही इच्छा से संकुचित बना लेता है। वह माया के द्वारा अपने ऐश्वर्य को चोरी करवा लेता है। और इसके लिए मैं उदाहरण देती हूँ, बहुत लौकिक और सीमित है, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा लगता है इस प्रत्यय को समझने के लिए कि कैसे तो आपकी सारी चीज कोई छीन ले और फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज वापस दे ताकि आप जी सके, पशु रूप में रह सके। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं अपनी कक्षाओं में देती थी, हो सकता है यहाँ विद्वानों के लिए उपयोगी न हो, लेकिन जो शैव पृष्ठभूमि वाले नहीं है वो शायद इसके माध्यम से समझ सके कि एक व्यक्ति है जिसे अभिनेता बनना है, बंबई एक जगह है, तो अपनी संपत्ति बेच के सारा सामान इकट्ठा करके वह बंबई स्टेशन पर उतरता है। उसके पास अटैची में सामान है सारा, और वो उतरता है और बंबई में ठग निश्चित रूप से होते हैं, और वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति, देखते ही पहचान लेते हैं। तो जैसे ही वे देखते हैं कि ये इधर उधर देख रहा है, यह व्यक्ति है, तो वह उसके पास आते हैं। अच्छा अच्छा, आपको ये, मैं वहां जानता हूँ, इन सबको, राजकुमार हिरानी को जानता हूँ, इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, और मैं आपको तुरंत अब भूमिका दिला दूंगा, इनको मैंने बनवाया। और वह उसकी अटैची उसके हाथ से ले लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी देर साथ साथ चलते हैं, और उसके बाद वो अटैची वाला व्यक्ति गायब हो जाता है। अब वह व्यक्ति जिसके पास अपना बहुत कुछ था, सर्वज्ञ था, सर्वकर्तृत्व से संपन्न था, वह एकदम खाली हो गया। माया अपहृत ऐश्वर्य सर्वस्व, माया ने जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य छीन लिया है। अब उसको क्या होता है, उसके बाद कला आती है, वह उसको क्या करती है, किंचित कर्तृत्व दे देती है। तत्सर्वकर्तृता सा संकुचित कतिपय अर्थ मात्र परा किंचित कर्तारम अमुम कलयंती कीर्त्यते कला नाम। वह कला जो है वह उसको कुछ करने की, मतलब कोई कहता है अच्छा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, चलो तुम रहने के लिए जगह मैं दे देता हूँ। दूसरा कहता है अच्छा खाने को कुछ नहीं है तो मैं खाने को दे देता हूँ। तो कला ने आपको किंचित कर्तृत्व दे दिया, विद्या ने किंचित ज्ञातृत्व दे दिया। किंचित ज्ञातृत्व, कुछ कुछ समझ सकते हो आप, कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नियति आपको ये निश्चित कर देती है, नियति ममेदम कर्तव्यम नेदम कर्तव्यम, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आपकी क्षमता इतनी है, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। काल जो है वह आपको समय में सीमित कर देता है कि आप इसी समय में हो, इससे पहले नहीं थे, इसके बाद में नहीं थे। और इसी तरह से राग जो है वह आपको भोगों के प्रति आकृष्ट कर देता है। रागो अपि रंजयति एनम स्वभोगेषु अशुचिषु अपि। तो इस तरह से जो यह माया है वह आपको सीमित कर देती है। और इस सब को एक ही कारिका में, परमासार में, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। माया परिग्रह वशात बोधो मलिनः पुमान पशुर्भवति काल कला नियति वशात राग अविद्या वशेन संपत्ता। तो इस माया के कारण उनका जो बोध था, जो क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर दर्पण की भांति जिसमें सारा जगत प्रतिबिंबित होता था, वह मलिन हो जाता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और जो पुमान है, जो चैतन्य है, वह पाशबद्ध पशु हो जाता है, और ये उसके षटकंचुक उसे आबद्ध कर लेते हैं, सीमित कर देते हैं। तो इस तरह से वह जो पशु रूपता में प्रकाशन है, अपने स्वातंत्र से, स्वयं अपनी ही शक्तियों से यह पशु
रूपता में इस तरह से प्रकाशन है, तिरोभाव है, स्वरूप गोपन है, और इस स्वरूप गोपन के पश्चात विविध पद्धतियां बताई हैं, साधनाएं बताई हैं, उपाय बताए हैं, आणवोपाय, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और अनुपाय। इसकी चर्चा उन्होंने तंत्रालोक में भी की है। साधना के उपाय जो बताए हैं, साधना के माध्यम से कैसे संभव है, वह हम आगे करेंगे। तो इस तरह से फिर वह शक्तिपात या अनुग्रह शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, और इसी बात को लौकिक रूप में स्वातंत्र को, आत्म विश्रांति को, अभिनव गुप्त साहित्य शास्त्री भी थे, तो वे रसानुभूति की प्रक्रिया के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। स्वातंत्र की अनुभूति जो करनी है, स्वातंत्र की अनुभूति अगर कर सकते हैं तो एक कलाकार जितने अच्छे से कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम लौकिक जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, वहां हम नियतिकृत नियम रहता क्लादेक महिम परतंत्राम, तो वह जो है वह नियतिकृत नियमों से फ्री है। जो कलाकार है, चित्र बना रहा है, वह कुछ भी उल्टा सीधा बना सकता है। उल्टा सीधा बना सकता है मतलब उसके दिमाग में क्लियर होगा, हमें लगता है कि ये क्या बनाया, जानवर के उस पर इंसान का सिर लगा दिया, या इंसान के साथ जानवर के हाथ पैर बना दिए, लेकिन ये उसकी कलाकार की स्वतंत्रता है। तो वो स्वतंत्रता की अनुभूति जितनी कलाकार के स्तर पर हो सकती है, वह लौकिक स्तर पर हम देखते हैं कि स्वतंत्र है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रता सीमित मायने में हम वहां देख सकते हैं। और उसी से फिर वो जो रसानुभूति की जो प्रक्रिया है, वह साधारण मतलब रस की अभिव्यक्ति, अनुभूति, ये भी कहीं कहीं हमें स्वतंत्रता के समीप की अनुभूति के समीप ले जाती है। और जैसा कि इन्होंने कहा है, प्रकाशस्य आत्मविश्रांति अहम भावो ही कीर्तितः, और प्रकाश की जो आत्मविश्रांति है, आत्मविश्रांति कलाकार में सबसे ज्यादा होती है, और वही अहम भाव वह चाहे जिस रूप में प्रकट करता है। और यही रस की व्याख्या जो है, और इसको बहुत अच्छे से अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में कहा है, आनंद शक्ति के लिए कहा है, तथा ही मधुरे गीते, मतलब अभिनव गुप्त के जो ग्रंथ हैं, कोई दार्शनिक ग्रंथ है, कोई साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ है, कोई तांत्रिक ग्रंथ है, कोई स्तोत्र ग्रंथ है, इसमें प्रायः विभाजन हम करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रंथ बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रखा जा सकता। उनके तंत्रालोक में साहित्य शास्त्रीय उपमाएं बहुत अच्छी मिल जाती हैं, उनके स्तुति ग्रंथों में बहुत सारा दर्शन मिलता है हमें। और जैसा कि ये साहित्य शास्त्रीय उपमा उन्होंने दी है, साहित्य शास्त्र का सिद्धांत उन्होंने तंत्रालोक में बताया है। तथा ही मधुरे गीते स्पर्शे वा चंदनादिके माध्यस्थ्य विगमे यासौ हृदये स्पंदमानता आनंद शक्ति सैव उक्ता यतः सहृदयोजना। जो सहृदय है वह स्व अधीन है, अपने अधीन है, स्वतंत्र है, उसका तंत्र, उसका साधन किसी और के हाथ में नहीं है। जब वह रसानुभूति करता है तो वह अपनी ही भावनाओं के अधीन होता है, अपने भावों के अधीन होता है, और तब वह जो बाह्य दिखाई, माध्यस्थ्य विगमे जरूरी है, उस समय उसे अपनी भूमिका को भूलना और साधारणीकरण प्रक्रिया में जुड़ना जरूरी है। तब मधुरे गीते, मधुर गीत सुनकर जो हृदय स्पंद मानता, हृदय में जो स्पंदन होता है, उस स्पंदन से वह अपने चिति शक्ति, स्वतंत्र चिति शक्ति का अनुभव कर सकता है, स्वातंत्र की अभिव्यक्ति कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। यही स्वातंत्र है। और प्रतिबिंब के बाद के द्वारा भी इसकी अभिव्यक्ति की गई है। उसके बारे में बातें तो बहुत की जा सकती है, लेकिन अंत में मैं जो बात कहना चाहूंगी, वह जो साइकिल पूरा होता है स्वरूप गोपन का और आत्म प्रत्यय विज्ञान का, वह साइकिल ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका में स्पष्ट ज्यादा अच्छे से है। स्वांग रूपेशु भावेशु प्रमाता कथ्यते प्रति। मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, पैर है, मेरे हाथ में दर्द होगा, हड्डी टूट गई मेरी, तो मैं हड्डी के डॉक्टर के पास जाऊंगी और वो केवल हड्डी का इलाज करेगा, उसे और बातों से किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे शरीर से। तो यह जब हम अपने अंगों को अलग अलग रूपों में देखते हैं तो वह सांसारिक दशा होती है। माया तो भेदिशु क्लेश कर्मादि कलुषः पशु।
जो माया के कारण हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो क्लेश कर्मादि से कलुष पशु होते हैं, और स्वांग रूपेशु जब अपने अंगों के रूप में इन समस्त संसार के पदार्थों को देखते हैं, तो वह प्रमाता पति कहलाता है, स्वामी हो जाता है जगत का। और इसीलिए जब ऐसी स्थिति को वह जीवन मुक्त अवस्था में प्राप्त कर लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह विदेह मुक्ति की अवस्था होती है, तब भी वह महेश्वरता को प्राप्त कर लेता है। सर्वो ममायम विभव इत्येवं परिजानतः, यह सब कुछ मेरा ही वैभव है। सर्वम शिवमयम जगत चलित्वा यास्यति कुत्र, कहाँ जाएंगे? भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः, भोक्ता ही सर्वत्र स्थित है, तो भोग्य रूप में भी। तो विश्वात्मनो विकल्पानाम प्रसरे अपि महेशका, तब हम जीवित अवस्था में ही, जब हम जीवन जी रहे हैं, उस अवस्था में ही जीवन मुक्त हो जाएंगे, महेश्वरता को प्राप्त कर लेंगे। तो यह एक पूरा चक्र है। ईश्वर परमेश्वर परम तत्व अपने आप को स्वरूप गोपन के द्वारा संपूर्ण संसार के रूप में प्रकाशित करता है। षट कंचुक पाशबद्ध त्रिविध मल से बद्ध पशु के रूप में प्रकाशित करता है, स्वरूप गोपन करता है। फिर सृष्टि स्थिति संहार की संपूर्ण प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया का जब अंत करने की इच्छा होती है, या किसी किसी पशु रूपता का पशु पर अनुग्रह की जो प्रवृत्ति होती है, उस अनुग्रह के द्वारा उसे आत्म प्रत्यय विज्ञान होता है, तो वह संसार में रहते हुए भी महेशता को प्राप्त कर लेता है। तो यह शिव के स्वातंत्र की अभिव्यक्ति है, अनुभूति है, प्राकट्य है, स्वातंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा ये सारा इसका व्याख्यान किया है जी। तो मेरी अब प्रार्थना है इस सभा में उपस्थित अन्य विद्वजनों से भी कोई इस संबंधी कोई जानकारी, कोई प्रश्न मैडम से कोई जानना चाहे, तो उसके लिए ओपन हाउस है, आप वो सब लोग आमंत्रित हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हेलो। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर मधु वर्मा, श्री गंगानगर। हाँ, जरूर पूछिए। मैम एक सवाल पूछना था। सवाल तो क्या पूछना था, हमें तो दर्शन को थोड़ा और किसी का माइक भी ऑन है? हमने तो आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, वापस बोलेंगे? हाँ, जी जी मैम, मैं ये कह रही थी, हमने तो कामायनी के संदर्भ में ही प्रत्यभिज्ञ दर्शन को पढ़ा है ना। हाँ, ज्यादा तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज जो आपने आज माया की बात की ना, तो इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा कि प्रत्यभिज्ञ दर्शन में माया की क्या भूमिका है, और ये कबीर के जो माया का जो है बात, उससे किस तरह से भिन्न है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन में माया की भूमिका, जैसे मैंने बताया कि यह शिव की ही स्वतंत्र शक्ति है। मतलब जैसे बच्चा खेल करता है, अब अपने ही कपड़ों से ओढ़नी उसने माँ की ले रखी है, और उसने अपने आप को स्वरूप को छुपा लिया, ढक लिया, या उसके बाद उसने मास्क लगा लिया, दूसरे रूप में प्रकट कर दिया अपने आप को, भूत बन के आ गया आपके सामने, अपना स्वरूप ढक लिया और ये कर लिया। तो ये जो माया है, माया शिव से अभिन्न है। फर्क ये है, जैसे हम शंकर को जानते हैं, वो कहते हैं माया, लेकिन वो माया को ब्रह्म से जोड़ नहीं पाते। वो माया की स्थिति अलग है, सन्नापी असन्नापी उभयात्मिका, मतलब उसको सत असत अनिर्वचनीय बताते हैं, वो अनिर्वचनीयता अलग है, ब्रह्म की अलग है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि माया उसकी अपनी है, और वह अपनी इच्छा से ही अपने स्वरूप को छुपाता है। तो माया जो है वह उसी की अपनी शक्ति है, जिससे वह अपने आप को छुपाता है और दूसरे दूसरे रूपों में प्रकट करता है। कामायनी ने में हो सकता है उन्होंने कुछ अलग रूप में प्रकट किया हो, कामायनी का बेस यह है, लेकिन दर्शन का मूल सिद्धांत के रूप में यह है कि माया उनकी अपनी शक्ति है। जी धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ। आपने जो कहा हाँ। कि स्वतंत्र करी जो भगवान शिव हैं, हाँ। वो जब अपना खेल रचते हैं, हाँ। तो एक बार खाली हो जाते हैं, या थोड़ा सा खाली हो जाते हैं, जैसे कर्तृत्ववादी कला या रूप आदि धारण करके खाली हो जाते हैं।
हाँ तो ऐसा कोई है तो नहीं कि वो एक खजाना है, जैसे किसी पोटली में बड़ा हुआ चीजें निकाल दी और वो खाली हो गई। शिव बिल्कुल अगर नहीं। खाली हो जाए हाँ हाँ तो स्वस्या तंत्रम कथम भवे, हाँ, नहीं नहीं, स्वस्या खाली तंत्र ये की सिर्फ पूर्णता समझाने के बरते। लिए था। खाली नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, हाँ, हो ही नहीं सकते, हो असल ही में नहीं पता सकते। ये क्या तो है। देखिए, ये ध्रुव अरुंधति न्याय जैसे है, तारा दिखाना होता है, ध्रुव तारा दिखाना है या अरुंधति तारा दिखाना है, तो हम ठीक तारा बात है। सीधे नहीं दिखाते, हाँ है ना। हाँ पहले हम पेड़ हाँ के पास दिखाते हैं, फिर उसके पास, फिर उसके पास, आगे तक लेके जाते हैं। वो इस हाँ, तरह से पर समझाने के लिए था। शिव खाली कभी नहीं होते, और वह उनकी अपनी शक्तियां हैं, उन अपनी शक्तियों से ही अपने आप को हाँ आवृत करते हैं। वो आवृत कैसे करते हैं और कैसे संकुचित करते हैं, उसको स्थूल रूप में समझाने के लिए वो था। बिल्कुल, उसको जो है खाली पीली होते हैं, जो कि पूर्ण है, वो पूरी सिर्फ चीज का पूर्ण है। मतलब वही वाली बात है ना कि बाला नाम सुख बोधा है, हाँ वो था। मैंने पहले ही कह दिया था कि वो बहुत, जो जिनकी शैव दर्शन की भूमि नहीं है उनको समझने के लिए ये है, बाकी तो जो समझते हैं वो सीधे समझते हैं। उसमें जिस समय आपने कहा से ऐसा लगता था हाँ, जैसे नहीं नहीं, खजाना कुछ भी हाँ, अच्छा प्रतीक किया आपने उसको तो दे रहे स्पष्टीकरण ले लिया, तो हैं, लोगों तो को, ये जिनको कोई वो कंफ्यूजन खाली हो होगा वो जाएगा। भी दूर हो जाएगा। तो मैडम जी, रूप से मैडम जो जी मैं बात रहे। नमस्कार। हाँ, मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। विशाल जी। मैं डॉक्टर सीके झा बोल रहा हूँ, हम्म। यहाँ एमपीएन कॉलेज मुलाना से। हाँ एक प्रश्न है हाँ कि ये जो परम शिव है हाँ और उनके जो माया के बाद जो शिव शक्ति सदा सदविद्या आदि जो शुद्ध अध्वा के तत्व है और अशुद्ध हाँ अध्वा के तत्व हैं, हाँ तो हाँ उसमें शुद्ध अध्वा के जो शिव हैं और परम हाँ शिव हैं, इन हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? परम शिव जो है वो तो एक एकाकार है, मतलब जैसे निराकार वाली अवस्था जो है, जब आपने एक तो चित्रकार है, जब वो जी सोचता है कि मैं चित्र बनाऊं, और एक अवस्था यह है कि चित्रकार है लेकिन नहीं बना रहा। तो जो शुद्धात्मा वाली अवस्था है वो अवस्था है जब वो चित्रकार चित्र बनाने के बारे में सोचने लगा है, फिर उसके दिमाग में कोई चित्र आने लगा है, फिर वो उस पे आकृति कागज पे उकेरने लगा है। वो जो सदाशिव की, ईश्वर की अवस्था है, ईश्वरो बहिर्उन्मेष निमेशो अंतः सदाशिव। तो जो अंतः निमेश सदाशिव की अवस्था वो अवस्था है जब वो चित्रकार सोच रहा है कि यार कुछ बनाना चाहिए, अच्छा मैं किसका बनाऊं, अच्छा मैं पहाड़ का बनाता हूँ। फिर बहिर्उन्मेष वो है जब वो कागज लेके, कैनवास लेके बैठ जाता है और पहाड़ चित्रित करने लगता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये वह है जबकि वो सृष्टि के प्रति उन्मुख होने लगता है। और वो जो परम शिव है वह तो निर्विकार है, वह परम नहीं, शिव की सवाल अवस्था। जी, मतलब जिज्ञासा ये है कि परम हाँ, सदाशिव सदविद्या तक हम नहीं आते, हम नहीं, वहीं हाँ तक, शिव तक ही, शक्ति तक भी नहीं आते, शिव तक रहते हैं। हाँ शिव, शिव में और सदाशिव, नहीं, शिव और परम शिव, इन दोनों के बीच में अगर हमें अंतर स्पष्ट करना हो, किसी को बतलाना हो या समझना हो, तो हम ये जो शिव है वो परम शिव है, तो किस कारण से ये शिव है और किस कारण से वो परम शिव, ये मेरी जिज्ञासा। ये जिज्ञासा इसी तरह से खत्म होगी जब तक वो निर्विकार है, जब तक वो सोचते ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है या मुझे एको अहम बहुश्याम वाली स्थिति नहीं आती है, तब तक वो परम शिव है। और जैसे ही वो इस ख्याल में आते हैं कि यार मन नहीं लग रहा है, कुछ करना चाहिए, तो वो शिव हो जाते हैं। फिर शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और सद्विद्या की अवस्था आने लगती है, तब वो सृष्टि उन्मुख हो जाते हैं। जी जी, तो ये मैं, स्थिति, हम अगर आप आम सामान्य जो प्राज्ञ है, जीव है, इसीलिए वो हाँ, जी, वो शिव की स्तुति शिव को माने कि परम शिव को माने? सामान्य जीव जो है वो तो शिव को मानेगा, और अभी तो पौराणिक शिव की तो बात ही नहीं आई है। हम लोग तो उस शिव को मानते हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करता है और जिसके जटाजूटधारी है, उस शिव की तो हमने अभी बात ही नहीं की है। मतलब ये सामान्य व्यक्ति के भी स्तर पर निर्भर है, जैसे साकार, इसीलिए साकार के प्रति उपासना की जो बात है, इसलिए कि हम उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। साकार के प्रति जो है आसानी से आप अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, फिर उससे निराकार की ओर जा सकते हैं, और निराकार से फिर निर्विकार की स्थिति। तो ये जो शिव तत्व है, परम शिव से किसी कारण, किसी
कोई स्वातंत्र्य के शक्ति या कहिए या विमर्श के कारण कहिए कि हाँ। उनमें या वो उनका जो शक्ति स्फार ही है, इसको ही मान लेते हैं। हाँ। तो क्या उनके अंदर में जो शिव हैं, उनके हाँ। अंदर परम शिव से शक्ति में कुछ संकुचित है, पावर में कम है, या दोनों इसमें कर्ता रूप है और वो कर्ता रूप नहीं है, बस इतना ही अंतर। इतना ही अंतर है। अब जैसे पावर में कम है की क्या बात है, जैसे कोई कलाकार है और वो जी जब कला नहीं कर रहा है, जब वो चित्र नहीं बना रहा है, जब वो गायन नहीं कर रहा है, तो उसकी पावर की कमी थोड़ी है। उसका मन है वो नहीं कर रहा है, जब वो करने लग जाएगा तो उसकी पावर की अधिकता हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब स्टेज यही का फर्क है, है, आप समझ लीजिए स्टेज कि जब कोई स्टेज का गायक फर्क नहीं गा रहा है और गायक कोई गा रहा है। जी स्टेज का फर्क है, मैं जहां स्टेज तक का समझ पाई हूँ स्टेज का इस फर्क तरह है से झा हम जी, समझ सकते हैं। जी जी स्टेज का फर्क है, स्टेज का फर्क है, हाँ अवस्था हाँ का हाँ फर्क है। हाँ परापश्यंती हाँ मध्यमा वैखरी जो है, जागृत जी अवस्था, सुप्रिय जागृत, सुसुप्ता, सुसुप्ति, और ये है तुरिया। उसी तरह समझिए स्टेज ऑफ द शिव, स्टेज ऑफ द शिव है वो, ऐसा समझ सकते हैं आप। और जी जी। तो ये जो अविद्या, राग, काल, कला और नियति जो है, हाँ मैडम, हेलो हेलो हाँ मैडम। हाँ 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 बोलिए। मैडम, हम इस जो अपन देखते हैं सिद्धांत की सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में दो आपका सिद्धांत वीडियो हैं। ऑन कीजिए ना। आ गए, ओके ओके। हाँ हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं हाँ मैं नागपुर से डॉक्टर विनय कुमार उपाध्याय बात कर रहा हूँ। हाँ 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 मैडम, मेरी जिज्ञासा है कि इस सृष्टि के उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत हैं, सत्य कार्यवाद और असत्य असत कार्यवाद। कार्यवाद। हाँ हाँ हाँ, हटाइए। जो अभिनव गुप्त जी हैं किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, इसीलिए तो ये वाली बात है, हम सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की कैटेगरी में रखते ही नहीं है इनको। अच्छा स्वातंत्र्यवाद है इनका, यह कर्तृकर्मवाद है। इनका कारणवाद उस तरह का है ही नहीं जिस तरह से कि यह पहले था और यह बाद में था, यह पहले होगा तो यह बाद में होगा, ये इस कैटेगरी में है ही नहीं। स्वातंत्र्यवाद पूरा ही कारणवाद है। कारणवाद की अगर हम बात करें कि ये शिवाद्वयवाद का कारणवाद क्या है, तो हम उसे स्वातंत्र्यवाद नाम ही देंगे। वह चाहे तो पैदा करे, ये नहीं कि कारण के होने पर कार्य अवश्य होगा, और कारण मतलब जो कार्य है वह सर्वथा नवीन उत्पत्ति है, ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है। सर्वथा नवीन नहीं है, जो कुछ भी है जो पहले से था वही है, लेकिन सब कुछ नया है। मतलब हम इसे सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में बांटने में यकीन ही नहीं रखते। नहीं, अच्छा, कल दो ही सिद्धांत लेकिन मान्य है ना मैडम ये हाँ सृष्टि के ठीक है, बारे हम में? तीसरे हैं, मतलब ये दर्शन बिल्कुल अलग है, अपनी ढपली अपना राग अलग बजाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू मैडम, ओके, थैंक यू। हाँ जी, मेरा ख्याल है जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये सब प्रश्नों का समाधान किया है, जिस प्रकार से इन्होंने अपना सारा व्याख्यान दिया, शायद मुझे लगता नहीं भी और कोई जिज्ञासा किसी की होगी। तो अगर कोई है तो आप पूछ पूछ सकते दिए, नहीं हैं, तो जरूर, पूछ मुझे सकते हैं। खुशी होगी। जी जी, तो नमस्कार मैडम। हाँ हाँ जी सुनील पूछिए। जी। मैम मुझे तो अगर वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा लगेगा। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ हाँ जो स्वतंत्रवाद की बात आप जो अभिनव गुप्ता जी ने कही है, अगर किसी प्राणी मात्र को वो हम ये कहें कि उन्हें संपूर्ण हाँ। स्वतंत्र होना है, तो तब उन्हें अपना संपूर्ण अस्तित्व ही खोना पड़ेगा, ऐसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप अपनी आवश्यकताएं सीमित करते जाइए, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र का मतलब अपने अधीन। आपके पास अभी आप देखिए कोरोना काल में कितना आराम रहा। जिन लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, जो अपने अधीन रह सकते थे, अपने मतलब कम चीजों में, अपने घर में रहते हुए अपने आप में काम चला सकते थे, बहुत कम, जो जितने स्वतंत्र थे वो उतने सुखी रहे। कोरोना काल ने सबकी परीक्षा करवा दी है स्वातंत्र की। तो अपना अस्तित्व मिटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सीमित करते, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते जाइए, अपनी साधनों को, अपने मतलब कम से कम साधनों में भी हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये अभी प्रमाणित भी हो चुका है। तो सभी वे लोग स्वतंत्र हैं जिनको अभी परेशानी नहीं आ रही अकेले रहने में, घर के भीतर रहने में, बाहर नहीं जाने में वगैरह। तो स्वतंत्र और रहना, स्वतंत्र होना और अस्तित्वहीन होना तो पर्याय है ही नहीं। तो एक और प्रश्न जो आप ये जो माया का है आता है, जिसका हाँ भी हम विचार करते हैं वो माया है। हाँ
तो जब आप पुष्प आकाश पुष्प की बात कर रहे हैं, तो जब हम उसका विचार करते हैं तो वो भी माया के अंतर्गत ही आएगा ना फिर। किस पे विचार करते हैं? जब किसी भी चीज का विचार, जैसे आपने वो पुष्प की बात की, आकाश पुष्प की बात ऐसे करे था, तो क्या हम वो भी एक्चुअली हम हाँ, जी जी, तो क्या हम ये मान लें कि जिस चीज जो भी हम विचार करते हैं तो वो भी एक माया के ही अंतर्गत आता है? एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम शंकर की माया को बहुत ज्यादा जानते हैं। जी इस दर्शन की माया से ज्यादा फेमस है शंकर वाली माया। शंकराचार्य की जो माया है वह संपूर्ण जगत की प्रतीति करवा रहती है और वह जगत स्वप्न की भांति है, ये शंकराचार्य ने हमें बता रखा है। जबकि यहाँ शिवाद्वैतवाद का जो जगत है वह सत्य है, उतना ही सत्य है जितना शिव है। तो ये जो माया है वो माया ऐसी नहीं है कि वह आपको रज्जू की जगह सांप दिखा रही है, जी ऐसी माया नहीं है। वह सर्प ही है जो अपने आप को इच्छा हुई तो रज्जू के रूप में प्रकट कर रहा है। शिव है वह अपने आप को सर्प के रूप में या रज्जू के रूप में प्रकट करे, ये उसकी स्वतंत्रता है। जी तो ये माया, वह अपनी माया को इस ढंग से काम में लेता है कि वो इच्छा हो तो रज्जू के रूप में दिखाता है, इच्छा हो तो सर्प के रूप में दिखाता है। लेकिन शंकर की माया ऐसी नहीं है, या जिस माया को हम जानते हैं वो उस माया की वजह से हम ऐसा सोचते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अब मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी अपने अपने जिज्ञासा शांत कर चुके हैं, तो औपचारिक धन्यवाद की ओर अग्रसर हुआ जाए। आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, यदि बिल्कुल बिल्कुल। महेश कौल जी अगर कुछ कहना चाहते हैं, या सुनील राणा राजानक जी अगर जुड़े हुए हैं। जी महेश कौल जी। मैं तो सबको प्रणाम करते हुए सबको शुभकामनाएं कि आज हमने इतने अच्छे और विस्तृत व्याख्यान से महामहेश्वराचार्य पाद अभिनव गुप्त जी की जयंती का श्री गणेश किया। उसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली और प्रकृत गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर हमारे बधाई के भी पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जिसमें अभी हम मैडम को सुन रहे थे। हर बार उनको जब भी मुझे सुनने का अवसर मिलता है, प्रोफेसर बीना जी को, तो मन में एक शक्ति का संचार तो होता ही है, मैं बार बार ये कहता हूँ। और उसके बाद जब इनके मुंह से वाणी निकलती है तो ऐसा लगता है कि पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में और गागर में सागर भरने का जो काम करती है हमेशा, तो इतना सरल और इतनी उपमाएं देकर, जैसे अभी हमने देखा कि इनके वक्तव्य से कितने लोगों में जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई। यही शिव के प्रकाश का बोध है, और उसको उन्होंने कितने विस्तार से सत्कारवाद असत्कारवाद की, जैसे वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी उससे बाहर, कि हम उससे बाहर हैं, स्वतंत्र हैं। शिव अभिनव गुप्त अपने नाम से ही स्पष्ट करते हैं, वो अभिनव हैं, जो पुराना है उसको भी नया करके आवरण दे के प्रकट करते हैं। और ये हमारे लिए तो बहुत, अभी तो मेरे में आंसू भी आ रहे हैं, खुशी के आंसू है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप कश्मीर शैव दर्शन की बात करते हैं, संतृक भी कहते हैं, उसमें ये पूरा एक एक्सपीरियंस है। साधना के, ये थ्योरी के साथ साथ साधना दोनों साथ साथ चलते हैं, और जितना आप साधना में जाएंगे आपको इसका पूरा अनुभव होगा। और साधना ये नहीं है कि हमें गृहस्थ से परे होना, जैसे मैडम ने बिल्कुल सही बताया कि हम शंकर के माया को बड़े अच्छे से जानते हैं। कहीं पर वहीं जहां पर ये भ्रांति होती है सर्परज्जू की, स्नेक और रोप की, जो हम वो देते हैं एग्जाम्पल, कि वहीं पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और हमारे फिलोसफिकल ट्रेडिशन में, खास करके एकेडमिक्स में जब हमसे लेते हैं, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम कहते हैं, आप तो एक तरह से अद्वैत वाले जो कहते हैं कि जो आपका ईश्वर है, ब्रह्म है, वो ओमनी प्रेजेंट है, उसके बाद आप कहते हो कि माया सुपर इम्पोज होती है। ये हम दूसरी सत्य की कल्पना करते हैं, दूसरे सृष्टि की। तो जब भगवान जो है, शंकर जो है, हमारे शिव जो हैं, वो उन्मेष करते हैं, तो अपने स्वतंत्र को प्रकट करते हैं, तो ये उन कॉज इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ये उनकी अपनी जो है इच्छा है, स्वतंत्र है, जिसके कारण हम देखते हैं ये जो माया है, ये माया वो नहीं है जो हमें बेसिकली लिमिटेशन में डालती। ये बेसिकली जैसे मल है, जैसे जैसे अभी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कोरोना काल में जिसकी जो ये जरूरतें कम थी, उन्होंने अपने आप को पहचानना शुरू किया। नहीं तो इतना बड़ा भारत ने ये कमाल करके दिखाया कि हम डेवलप्ड नेशन भी हैं, इतने बड़े जो पूरे देश हैं, देश विदेश के जितने भी लोग हैं, इतने डेवलप्ड नेशंस हैं, चरमरा गए। लेकिन भारत आज की डेट में
हमारे पास ये दर्शन था, ये ऐसे नहीं है कि बेशक हमने नहीं पढ़ा, कई लोगों ने फिलॉसफी नहीं पढ़ी, कश्मीर शैव दर्शन नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे डीएनए में ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी त्रासदी में, विपदा में हम लोग खड़े हैं, सक्षम हैं और बिल्कुल उसको एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे लोग मास्क भी पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना साक्षात्कार करना शुरू किया, प्रतिविज्ञान किया, और उसके कारण ही आज हम बात भी कर रहे हैं और उसको परास्त भी करते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिविज्ञान ही है जिसके कारण हम खुद को पहचान रहे हैं, स्वयं को। और उसको जोड़ते हुए जो आचार्य ने कहा, ये बहुत ही सार्थक व्याख्यान था, और मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी शुरुआत अभिनव गुप्त जयंती की हो सकती है। और इन्होंने वाकई जो आज कार्य किया, जो हम सबको जागृत किया, हमारे अंदर जो डीएक्टिवेटेड सिम है उसको एक्टिवेट किया, मुझे लगता है कि ये पूरे, आशुतोष जी आप साधुवाद के पात्र हैं, हमारे जो गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो, उनमें मैं भी नाम उनका लेना जरूर चाहूंगा, जिसमें प्रोफेसर दलबीर सिंह जी हैं, डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, और जितने भी हमारे कई बड़े गण्यमान्य लोग यहाँ पर, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, उपेंद्र जी को देख रहा था, सुरेंद्र कोल जी हैं, और बड़े लोग हैं। तो इतने मतलब प्रबुद्ध लोग इतनी शांति से सुन रहे थे, और कोरोना काल में मुझे लगता है कि ये जो हमने ये व्याख्यान मालाएं की, और सबसे बड़ी बात है कि सबने अपनी जो इंडिविजुअलिटी छोड़कर वाकई स्वतंत्र रूप से ही इस पूरे, मैं कहूंगा इस बार जो लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर का जो एक थीम देके, लग ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं, हमें अभिनव गुप्त जोड़ रहे हैं, संपूर्ण भारत को जोड़ रहे हैं। यही तो अखंड भारत है, यही तो अखंड भारत, अभिनव भारत की जो कल्पना है। इस बार हमारा जो थीम भी है कि अभिनव योग, 21 को जब उनकी जयंती है निर्जला एकादशी पर, उस दिन योग दिवस भी है। तो इससे बड़ा योगदान, और जैसे मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि अभिनव गुप्त को हम वाटर टाइट रख ही नहीं सकते, वो दर्शन में भी हैं, वो नाट्य शास्त्र में भी हैं, और भगवान शंकर तो गुरुओं के गुरु हैं, और उन्हीं के अभिनव गुप्त के रूप में वो प्राकट्य करते हैं। तो वो कश्मीर में जब अवतरित होते हैं, हमें पूरा विश्वास है ये केवल दार्शनिक तत्व नहीं है, हम सामाजिक तौर पर, और जिस तरह से ये शंकाएं दूर हो रही हैं, और आने वाले समय में हम सब ये जो अभी व्याख्यान यहाँ करें, हम कश्मीर की तपोभूमि में ये करेंगे, मिलकर करेंगे, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर ही नहीं, लेट अस जॉइन टुगेदर। और कश्मीर के जो डिसंस्कृताइज हुआ उसको संस्कृताइज करने का जो अभियान हम लोगों ने लिया है, सबने, हम छोटे मात्र हैं, शिव की कल्पना से ही ये सब कुछ हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। आप सबको आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं आशुतोष जी अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भगवान शंकर, उद्यमो भैरव। धन्यवाद। और किसी सज्जन की कोई टिप्पणी हो, कोई अपनी बात कहना चाहता हो, क्योंकि फिर इसके बाद हम परसों दोबारा मिलेंगे इसी दिन के 11 बजे। जी, can I say something? Oh, sure, Sadanand ji, please. I am joining all of you from Agra. I am Dr. Unni, and I just want to ask. Namaskar ji. I just want to ask the speaker. Thank you very much, madam. I want to know whether you will agree if I say that Anubhava Gupta's theory of Rasadvani, elements from that also is included in his explanation of Swatantra concept. Do you agree? ये मैं कह चुकी हूँ लेक्चर में। बिल्कुल, रसध्वनि की जो बात है वह भी स्वातंत्र की अभिव्यक्ति करता है। ये बात मैंने कुछ टच की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे विस्तार से नहीं जा सकती थी मैं, ये एक अलग लेक्चर का विषय हो जाता। तो रसानुभूति की जो प्रक्रिया है, रस की अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें भी स्वातंत्र की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये निश्चित रूप से है जी। And another thing is in his book The Philosophy of Pancharatra, Dr. S.R. Bhatt had compared the concepts of Shankaracharya of Kaladi as a rigid concept, cognitive concept, whereas if you compare it with the Anubhava Gupta, the concept is including both cognition, emotion, and aesthetic. So we have to say that Anubhava Gupta's concepts are really cognitivo-aesthetic.
Would you like to agree with me? I agree with you. Thank you very And much. this concept will be taking up in the later lectures also. You will be hearing all those issues which you have raised now. We will be taking it up in later period. हमारे साथ सुनील रैना राजानक जी, जो इस सारे लेक्चर्स की जो हम श्रृंखला आरंभ की है, उसके वो कर्ता धर्ता और उसके ही वो रहे हैं प्रेरक, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि 2 शब्द वो जरूर कहें, और वो नाथ इंटरनेशनल जो जर्नल है उसके एडिटर भी हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन जितनी मेहनत और जितने व्यापकता उनके पास है, जितनी क्षमता उनके पास है, वो अद्भुत है। तो मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द अपने हमारे साथ साझा करें। आशुतोष जी, आपको प्रणाम, और जितने भी आचार्यगण आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत मेरा अभिवादन और प्रणाम। डॉक्टर बीना जी, आप जैसे हर बार भी आपकी तरह इस बार भी आपने हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं थी वो शांत करी है। ये आपका बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर दायित्व बना और आपने इसको बड़ी अच्छी खूबी से निभाया। आपके लिए भी मेरा विशेष धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट स्कॉलर जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के आचार्यों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में सफल बनाया। जैसा कि आप सबने इस चर्चाएं करी है, ये चर्चाओं की श्रृंखला आज से 21 तक चलेगी, और 21 तक हम लगातार विभिन्न यूनिवर्सिटियों से इसमें जुड़ेंगे। और आज शाम का भी कार्यक्रम है, आप सबको इसका भी निवेदन मैं देता हूं कि आज शाम भी जुड़िए। ललित पारीमू जी, जो बॉलीवुड में एक्टर भी रह चुके हैं और रंगकर्मी भी है, वो भी एस्थेटिक्स के ऊपर बोलेंगे, और कश्मीरी शैव दर्शन के पंडित मोतीलाल जी भी इस पे आज अपनी चर्चा रखेंगे। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड शिवा कॉन्शियसनेस ऑन इन पर्सपेक्टिव ऑफ अभिनवा's थॉट, प्रोफेसर सुभाष काक, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी यूएसए से बोलेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े स्कॉलर है। तो इसी प्रकार से विभिन्न श्रृंखलाएं हैं। और आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस पे हमारी सहायता की और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। हम पूरे भारत को अभिनव के इस ज्ञान में रंगेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि हम इस कार्यक्रम में सफल होंगे। आप सबका फिर से धन्यवाद। नमस्कार। ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, ये जो प्रोग्राम की सूचना आपने दी है इसका लिंक भेजिएगा। मैं अभी आपको ये लिंक इसी ग्रुप में डाल देता हूँ। जूम लिंक का चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। और इससे पहले कि विशाल भारद्वाज जी विभाग की ओर से सभी का धन्यवाद करें, सभी प्रतिभागियों का, एक दो पक्ष और साथ में जो हम भविष्य में लेंगे, और जो मैं सोचता भी हूँ कि उन विषयों के हमें नैरेटिव जो बदलने की बात है, जो महेश कौल जी अक्सर महसूस करते हैं, इस भारत में नैरेटिव को बदलना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम निकट भविष्य में इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि ये जो लिटरेरी फ्रीडम है, जो साहित्यिक स्वतंत्रता ले लेते हैं रचनाकार, उस पक्ष के ऊपर क्या प्रभाव है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उसका कोर्स कैसे करेक्ट होगा, उस पे भी एक पक्ष हमें चर्चा में लाना होगा निकट भविष्य में। लेकिन आज तो केवल हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना था, जो मैडम ने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया। दूसरा जो पक्ष हमें निकट भविष्य में लेना होगा चुनौती की तरह, जो नैरेटिव बदलने के लिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम का। अंग्रेजी के संदर्भों में जब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं और उसके हिंदी अनुवाद करके हम यहाँ की जनता को कंफ्यूज कर देते हैं, वहाँ पर कश्मीर शैव दर्शन हमारी बहुत सहायता कर सकता है उस नैरेटिव को करेक्ट करने के लिए। तीसरा जो पक्ष है जहाँ पर हमें इस स्वातंत्र की अपेक्षा होगी, वो है विज्ञान के संदर्भों में, जहाँ पर हम E=mc² को पढ़ाते हैं कि वहाँ पर एनर्जी कैसे मैटर में ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे मैटर एनर्जी में, तो वहाँ पर क्या हमारी व्याख्याएं हो सकती हैं और उस इक्वेशंस को समझने में हम कैसे ज़्यादा बेहतर अनुभव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इन 3
दिशाओं में अगर हम अगली बार स्वातंत्र्य के ऊपर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है एक नई दिशा और नई चुनौती हम लोगों को भी दे सकेंगे और नैरेटिव को करेक्ट करने का भी हम प्रयास कर पाएंगे। और अंतिम बात कहकर के कि स्वतंत्र शब्द के हम बहुत सारे अर्थों को समझ लिया, बहुत सारी बातों को बहुत ठोस रूप में जान लिया है, लेकिन स्वातंत्र्य जब तक पोटेंट नहीं होगा तब तक वो स्वातंत्र्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्र में आपका अपना सिस्टम क्या है, यू हैव टू डिजाइन योर ओन सिस्टम। तंत्र सिस्टम है और मेरा अपना सिस्टम है, हर जीव का एक सिस्टम है जो शिव से हमें मिल रहा है, जो शिव के तंत्र में हम सभी जो हैं कोई ना कोई एक कोना बने हुए हैं। तो इस संदर्भ के साथ मैं समझता हूँ कि आज का ये आयोजन बहुत सफल रहा है और मैडम ने जिस सुंदर तरीके से सहज रूप में, सरल रूप में बातों को हमारे लिए प्रस्तुत किया है वो वाकई श्लाघनीय है, प्रशंसा के योग्य हैं और उनकी सदाशयता हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। मैं तो हमेशा एक निवेदन ही करता हूँ और वो सहज रूप में स्वीकार कर लेती हैं, मेरे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है, तो उसके लिए मैं तो हृदय से आभार व्यक्त करता ही हूँ। लेकिन औपचारिक रूप में डॉक्टर विशाल जी that link for the form to be filled up. Okay. Sorry for interrupting. हाँ, we'll share again. ठीक है। तो in the meantime, I request Dr. विशाल भारद्वाज to propose a vote of thanks formally. जी, जिस सरल भाषा में बहुत सुंदर शब्दों में इस दार्शनिक विषय को मैडम ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया और मेरा ख्याल जितने भी हमारे कोई 70-75 के ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल थे, तो मुझे नहीं लगता कोई उसको छोड़ करके गया होगा और बहुत सुंदर शब्दावली में इन्होंने अपनी सारी बात को रखा। बात ऐसी ये भी जो विक्रमांक देव चरित उसमें आचार्य बिल्हन ने कहा है कि उत्तम कविता के विलास और केसर ये दोनों सगे भाई हैं और शारदा के बिना अर्थात भगवती सरस्वती की कृपा के बिना उत्तम काव्य की उत्पत्ति और कश्मीर देश में केसर की उत्पत्ति उससे भिन्न कहीं और नहीं देखी जा सकती। तो कहने का तात्पर्य कि भी जो काव्य है और जो केसर है दोनों कश्मीर में ही हमें प्राप्त होते हैं। अब जैसी अभिनव गुप्त जी ने जो सब कुछ लिखा, अपने भावों को प्रस्तुत किया, उनकी नब्ज को पकड़ने का काम जो मैडम बीना जी ने किया है और उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। तो हमें आशा है कि इसी तरह आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आगे भी भविष्य में जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें आपका सहयोग हमारा साथ बना रहेगा। और डॉक्टर आशुतोष जी जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि इसको सारा कंडक्ट करवाने का, तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जितने भी हमारे प्रतिभागी डॉक्टर C.K. झा जी हैं, महेश कौल जी हैं, सदानंद जी हैं, सुरेंद्र पाल कौल जी हैं, विजय धर जी हैं और डॉक्टर मधु वर्मा है, उमा जैन है और भी जितने हमारे साथी जो इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े रहे और मैडम के इन वचनों को सुनते रहे, तो उन सब का मैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं भी सभी श्रुति श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। कश्मीर शैव दर्शन से जुड़ी हुई हूँ। इसका जो भी मौका मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे यह मौका आशुतोष जी ने दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सभी श्रोता मिले और वो जैसा महेश कौल जी ने कहा कि एक कम्युनिटी है हम लोगों की भी, तो हम लोग भी साथ में जीते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम का निमंत्रण भी आप लोगों के साथ साझा कर दिया गया है, फॉर्म्स भी चैट में डाल दिए गए हैं, 2 फॉर्म्स डाले गए हैं और इसके साथ ही परसों के लिए आपको निमंत्रण है कि परसों 11 बजे इसी लिंक पे आप सभी लोग जुड़ें। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ओर से वो कार्यक्रम आयोजित है तंत्रालोक के ऊपर और मैडम का भाषण उसमें रहेगा कि उसका फॉर्म और एसेंस क्या है तंत्रालोक का, उस पर वो चर्चा रहेगी। तो इसी सब बातों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद और अब आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा सभी लोग। And just filling up.
I'm just filling up. जी प्लीज टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। Thank you very much. सर ये जूम लिंक प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे सर, ये कॉपी नहीं हो रहा यहाँ से। जी मैं बीना जी आपको सेपरेटली भेजूंगा, आप अपने स्टूडेंट्स और जितने भी आचार्य, मैं आशुतोष जी को भी भेजूंगा, वो सबको लिंक कर देंगे। हेलो हेलो जी बताएं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं जूम लिंक आपको पर्सनली भी भेज देता हूँ, आप उससे शेयर कर दीजिएगा सारे। भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट। और शाम को हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन के पेज से भी हम लाइव होंगे। जी, ये मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सब शेयर कर दूंगा डॉक्टर विशाल जी। जी और मैंने वो फॉर्म भी भरवा दिए हैं, वो सारा डिटेल आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी, आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए। डॉक्टर दलवीर जी का भी विशेष धन्यवाद। मुझे लगता है अब बिल्कुल स्वस्थ है ना? हाँ जी, अब काफी मतलब 90% कवर हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। उन जैसा सहृदय मिलना भी बड़ा मुश्किल है। उनका विशेष ध्यान रखें। जी बिल्कुल ही रख रहे हैं, बिल्कुल। जी अब इसको कर दे डॉक्टर साहब, लीव कर दें। हाँ, ये all of you can please leave the meeting. You can leave the meeting, no problem.